और चलिए आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गई है। अब इस संघर्ष का नया मोर्चा लाल सागर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में 2 सऊदी तेल टैंकर्स पर हमले का दावा किया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हूती हमले जारी रहे तो ईरान और उसके सहयोगियों को मेजर मिलिट्री पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर इन हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सवाल यही है, क्या रेड सी अब ईरान अमेरिका टकराव का नया रणक्षेत्र बनने जा रहा है? क्या इस मोर्चे पर बढ़ता तनाव दुनिया की इकोनॉमी पर भी भारी इंपैक्ट डालेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अब कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। रेड सी में हूती हमला, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, हूती हमले पर ईरान को अमेरिका की चेतावनी, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की ट्रंप की धमकी है। हूती हमलों पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर ट्रंप का सीधा वार्निंग संदेश। अमेरिका बोला अगर हमला हुआ तो जवाब होगा और मेजर मिलिट्री पनिशमेंट के तरीके से होगा। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीति विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपसे कर लेते हैं। अब ये जो नया मोर्चा कहिए या फिर कहिए ये जो नया संकट है, इसे किस तरीके से देखें? क्या इससे अब ये समझे कि मिडिल ईस्ट से अटेंशन जो है वो रेड सी की तरफ चला गया है, या फिर ये माने कि अब ये विस्तार हो गया है और ये अब जो है एस्केलेशन हम मिडिल ईस्ट में के साथ साथ रेड सी की तरफ भी देखेंगे? हाँ मोनिका, देखो पर्शियन गल्फ में जो रहा है वो तो मुख्य मेन स्टेज रहेगा। गल्फ कंट्रीज पे जो ईरान हमले करता है वो मेन मुख्य एरेना रहेगा युद्ध का। अभी जो लाल सागर की बात हो रही है, देवराज जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर सिंह, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब इस मेजर मिलिट्री पनिशमेंट के क्या मायने निकाले? क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अब जो हफ्ता आएगा वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। देखिए मोनिका जी, मेजर मिलिट्री कैंपेन क्या वो चलाएंगे? वो ज्यादा से ज्यादा और अटैक बढ़ाएंगे। वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। पिछले 12-13 दिन से लगातार ईरान पे अटैक हो रहा है और अटैक का दायरा भी बढ़ा है और उसकी जो मारक क्षमता है वो भी ज्यादा गहरी हुई है। तो ऑब्वियस है कि ट्रंप ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अब नए स्टेटमेंट में वो ये तो कह रहे हैं कि उस पर और ज्यादा दबाव बनाएंगे, अटैक करेंगे। साथ में अब वो फिर से कह रहे हैं, आज उन्होंने एक पुराने बयान को दोहराया है कि अगर कोई भी शिप पे अटैक किया ईरान ने तो उसकी भरपाई, क्षति जो उस फ्रोजन एसेट्स है अमेरिका के पास ईरान का, उससे उसकी भरपाई करेंगे। तो तीसरी तरफ एक और कह रहे हैं कि अगर कोई शिप पे अटैक हुआ, जो कल रूबियो ने भी इस तरह का कहा कि अगर अटैक किया तो उसके बदले में ईरान पे हम उसके या तो पुल पे या उसके पावर स्टेशन पे अटैक करेंगे। तो ये कूटनीति बड़ी कारगर होगी ये कहना तो मुश्किल है। निश्चित रूप से ईरान की तबाही हो रही है और इस तरह से अलग अलग शर्तें लगा के वो राष्ट्रपति ट्रंप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर अभी भी उतनी कारगर नहीं दिख रही है। क्योंकि अब देखिए, जैसा आपने कहा